मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखा गया खत और उसका चौथा बाब और 5वीं आयत। कोई भी बेटी या बेटा इस तलावत की बरकत को हासिल कर सकता है। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावन करीब है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में से देखा, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखा गया और उसकी 5वीं आयत में जो हमने तलावत की उसमें लिखा, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। आज हम देखेंगे खुदावंद करीब है। और जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो फिलिप्पियों की कलीसिया को जो है वो खत लिखते हैं। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, हमें ये जानना जरूरी है कि ये फिलिप्पियों जो है ये है क्या चीज है। फिलिप्पियों का इलाका जो है ये मशरकी मकदूनिया का एक आम शहर है और रूमी दौर के अंदर इसको रोम की बस्ती भी कहते थे। और ये जो है सिकंदर आजम के वालिद फिलिपस ने इस इलाके को आबाद किया और इसको आबाद जो किया उस वक्त दौर जो था वो 357 और 58 में ये शहर जो है आबाद कायम किया और इसकी संगे बुनियाद जो है सिकंदर आजम के वालिद फिलिपस ने रखी। और ये पहला वो शहर है यूरोप के अंदर, पहला वो शहर है जिसके अंदर जो है मुकद्दस पौलुस रसूल ने जाकर जो है बिशारत का काम किया। और इस शहर के अंदर जो है मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो ऐसे ही नहीं चले गए कि जैसे आज हम किसी इलाके के अंदर ना कोई विजन है ना कोई टारगेट है तो हम कहते हैं जी हम अमनादी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो इस शहर के अंदर दाखिल होने के लिए खुदावंद खुदा की तरफ से यीशु मसीह की तरफ से जो है मुकद्दस पौलुस रसूल को जो है वो रोया दी गई है। अब यहाँ पे जो मुकद्दस पौलुस रसूल को रोया दी गई है उसको देखने के लिए हम रसूलों के अमाल और 16 बाब को देखते हैं। और वहां पे जब हम देखते हैं 16 बाब में तो वहां पे हमें वाज़िह तौर पे नजर आता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं उनको खुदावंद ने जो रोया दी है उसके मुताबिक जो है वो उस इलाके के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। अब वो रोया कौन सी है उसके मुतल्लिक हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से 16 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरी मकदूनिया में जाने का इरादा किया क्योंकि हम इससे समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। अब यहाँ पे जो है ये इलाका जो है
फिलिपियों का खत के अंदर जो है पौलुस रसूल जब खिदमत का काम करते हैं तो ये एक मकदूनी आदमी जो है वो खड़ा हुआ है और वो शख्स जो है पुकार रहा है कि अपनी मदद के लिए इल्तिजा कर रहा है कि कोई आए हमारे करीब और हमें आकर जो है खुदा की जिंदगी बख्श कलाम की बातें जो है वो हमें सिखाए ताकि हम जो है उस पर ईमान लाएं और खुदावंद की मर्जी को बजा लाएं। अब यहाँ पे खुदावंद की रोया जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल को दी गई है और पौलुस रसूल जो है वो इस शहर के अंदर खिदमत के लिए गए हैं और जिस शहर की बुनियाद जो है सिकंदर आजम के वालिद फिलिपस ने रखी थी और उस शहर के अंदर आकर उसने मनादी का काम जो है वो शुरू किया। और जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं इसी हवाले के अगले हिस्से में तो ये सारे का सारा इलाका जो है उस वक्त जो है इसने मसीहत को कबूल कर लिया और मुकद्दस पौलुस रसूल ने यहाँ बिशारत का काम किया, खिदमत गुजारी का काम किया और खुदा के पास बहुत सारी जिंदगियों को जो है वो लेकर आया है और ये सारे का सारा शहर जो है तब्दील हो गया। और ये शहर पहला शहर है जिसके अंदर जाकर मुकद्दस पौलुस रसूल ने मनादी की और ये यूरोप का पहला शहर है जिसने मसीह को कबूल किया और उसे निजात दहिंदा जो है माना। और आज हमें भी मेरे अजीजों जरूरत है कि यहाँ पे जो आयत हमने पी ली है उस आयत के मुताबिक लिखा है कि खुदावंद नजदीक है। और जब हम खुदावंद की नजदीकी को देखते हैं तो खुदा अक्सर लोगों के मुहावरे के अंदर भी आता है कि खुदावंद हमारी इशारत के भी नजदीक है। खुदा चाहता है कि हर फर्दो बशर जो है वो तौबा तक पहुंच, उसकी नौबत जो है वो तौबा तक पहुंचे। खुदावंद चाहता है कि मेरा वक्त आने में बहुत नजदीक है, मैं जल्द आकर दुनिया में आऊंगा और खुदावंद का वक्त जो है वो बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि खुदावंद हमारे करीब है और करीब खुदावंद खुदा जो है। क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस में से तंसलीकियों का खत देखते हैं तो वहां पे हमें मिलता है क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकरबे फरिश्ता की आवाज और खुदावंद के साथ उतर आएगा और नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस इन बातों से एक दूसरे को क्या किया करो, तसल्ली दिया करो। अब कलाम खुदा कहता है कि खुदावंद आसमान से हमारे दरमियान में आएगा, हमारे नजदीक आएगा, तो हमें उसकी आमद के लिए अपने आप को जो है एक दूसरे को तसल्ली देनी है कि हमारा खुदावंद जो करीब है वो बहुत जल्द हमारे दरमियान में आएगा, हमारे दरमियान में उतर आएगा और उसका खेमा जो है वो आदमियों के दरमियान लगाया जाएगा। और आज मेरे अजीजों हमें इस बात पे ध्यान देना है कि खुदावंद जो हमारा करीब है उसकी बातों के ऊपर हमने पूरा ईमान रखना है कि खुदावंद वो वक्त आने वाला है कि हम खुदावंद के नजदीक जो है बहुत सारी जिंदगियों को लेकर आए। बच्चों बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। और हम अपने आप को जो है वो तैयार करें कि हम खुदावंद खुदा के करीब जो है अपने आप को लाएं और खुदावंद खुदा की बातों के मुताबिक जो है वो अमल करें और खुदावंद खुदा जो है वो हमारे दरमियान में जो खुदावंद खुदा करीब है वो अपने हाथ को बढ़ा दे और हमें बरकत और ब्लेसिंग अता करे। और जब हम इस बात को आगे देखते हैं मुकाशफा के अंदर तो लिखा है जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ, बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। और कहो आमीन, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। मेरे अजीजों उस खुदावंद खुदा के आगे अपने आप को तैयार करें
اس کی آمد کے لیے تیار کریں، کیونکہ خداوند قریب ہے اور جلد آنے والا ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، وہ جلد آنے والا ہے، اور اس کے آنے کے لیے ہمیں تیاری کیسے کرنا ہوگی۔ اور جیسے آج جب ہم کسی شادی ضیافت میں جاتے